नमस्कार बच्चों। आज के इस कालखंड में मैं हिंदी शिक्षक चंद्रभान चौहान बात करूंगा बसंत भागदो की कविता कठपुतली पर। बच्चों, आपने कठपुतली के बारे में पहले भी सुना होगा कि कठपुतली, कठ अर्थात लकड़ी की बनी हुई एक पुतली होती है जो दूसरों के इशारे पर नाचती है। इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र उस कठपुतली को मानवीकरण करते हुए उसकी इच्छाओं को दिखाना चाहते हैं। हम कविता पर चर्चा करने से पहले भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के गांव टिगरिया में 29 मार्च 1913 को हुआ और इनका निधन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 20 फरवरी 1985 को 71 वर्ष की आयु में हुआ। बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र जी गांधीवादी विचारक थे और उन्होंने आज़ादी के समय भी काफ़ी संघर्ष किया और इन्हीं विचारों के कारण इनकी कविताओं में भी हमेशा स्वतंत्रता की इच्छाएं और गांधीवादी मार्ग को दिखाया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां थी गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, अंधेरी कविता, बुनी हुई रस्सी, व्यक्तिगत इत्यादि। बुनी हुई रस्सियों के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया तथा इन्हें अनेक और प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी विभूषित किया गया। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कविता कठपुतली की। इस कविता में कठपुतली स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने का दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी हमको कोई दुख होता है तो स्वयं आगे आना पड़ता है। इस प्रकार कठपुतली अपने को पराधीनता से निकालने के लिए विद्रोह करती है। वह स्वतंत्र रहना चाहती है, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। यदि आप लीडर हो तब आपको बहुत सोचना पड़ता है। अब हम कविता वाचन करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अब मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। आइए अब हम व्याख्या करते हैं।
पहले पैराग्राफ की व्याख्या हम करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ। कठपुतली अर्थात डोरे से बंधी बांध कर नचाई जाने वाली काठ अर्थात लकड़ी की पुतली। गुस्से से उबलना ये एक मुहावरा भी है। अत्यधिक क्रोध में होना। पांवों पर छोड़ना यानी मुक्त करना। बच्चों, ये पंक्तियां बसंत भाग 2 से संकलित कठपुतली कविता से ली गई है, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कवि कहते हैं कि कठपुतलियां लंबे समय से पराधीन हैं और उनके मन में स्वतंत्र होने की अभिलाषा जाग गई है और अपनी पराधीनता को देखकर एक कठपुतली गुस्से से भर उठती है। वह गुस्से में बोल उठती है कि हमारे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों हैं, अर्थात हमें बंधनों में क्यों रखा गया है, क्यों हम पराधीन जीवन जीने को विवश हैं। वह बंधन मुक्त होना चाहती है और स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। उसके स्वर में विद्रोह है। दूसरा पैराग्राफ। सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ। मन के छंद छूना यानी मन में खुशी आना। व्याख्या। एक कठपुतली को दुख से बाहर निकलने के लिए विद्रोह करता देखकर, उसके मुंह से विद्रोही स्वर निकलता देखकर बाकी कठपुतलियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जैसा कि हम सभी को मालूम है, जब कोई एक किसी हमारा जो नेतृत्व करता है खड़ा हो जाता है तो हमारे अंदर भी साहस आ जाता है। ऐसे ही जब एक कठपुतली विद्रोह करने लगती है स्वतंत्र होने के लिए, तो अन्य कठपुतलियां भी सामने आ और वह कहने लगी कि हमें इस पराधीनता में रहते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, हम अब बंधन मुक्त होना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए, ना हमारे मन का दुख दूर हुआ और ना खुशी आई। स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परंतु जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो आगे के पंक्तियों में हम देखेंगे। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी। अर्थात कठपुतली कहना चाहती है कि स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है और उनके मन में ये इच्छा जाग जाती है और कठपुतली सोचने लगती है कि उसके मन में एक कैसी इच्छा जाग उठी है। इस विषय में बिना सोचे समझे कदम उठाना उचित नहीं होगा। अर्थात हमें भावावेश में आकर नहीं बल्कि विवेक से सोच कर ही आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में, इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जी पराधीनता को अभिशाप बताते हैं और स्वतंत्रता की ओर इंगित करते हैं। चाहे वह मानव हो या कोई भी जीव हो, हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। पराधीनता में किसी को भी खुशी नहीं मिलती है। बच्चों, मुझे पूर्ण आशा है कि आपने इस कविता वाचन, कविता की व्याख्या और कठिन शब्दार्थों को भली भांति समझा होगा। आगे के वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।